अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आज है हमारा बायोलॉजी का पीबीए सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल नंबर 2। फर्स्ट प्रैक्टिकल हमने देखा, उसमें हमने एंजाइम्स का और डिफरेंट जो पैरामीटर्स थे हमारे पास, टेम्परेचर, पीएच और एंजाइम कंसंट्रेशन, उसमें हमने कुछ फ़र्क वगैरह और कुछ चेंजेस वगैरह देखी थी, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह हमने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मीन्स कि हम यहाँ पर कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन वगैरह को डिटेल्स में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो फोकस रखिए अपना बोर्ड पे। हमारे पास बच्चों आ जाता है प्रैक्टिकल नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ वेट पर वॉल्यूम सॉल्यूशन, जिसमें दो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इसने ब्रैकेट में दिए हैं, एक परसेंटेज सॉल्यूशंस और दूसरे मोलर सॉल्यूशंस, एंड मेकिंग सिंपल एंड सीरियल डाइल्यूशंस फ्रॉम स्टॉक सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इसमें कवर करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों? सबसे पहले आ जाता है हमारे पास वेट पर वॉल्यूम सॉल्यूशन। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास परसेंटेज का सॉल्यूशन आ जाता है, हमारे पास मोलर सॉल्यूशन आ जाते हैं। ठीक है, इनको कवर करना है हमने। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो उसके बाद हमारे पास आएगी वो आ जाएगी सिंपल एंड सीरियल डाइल्यूशन। सीरियल डाइल्यूशन, सिंपल डाइल्यूशन, एंड द लास्ट वन इज स्टॉक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इसमें कवर करने हैं इस आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास आ जाता है बच्चों सबसे पहली जो चीज़, जो बेसिक, जहाँ पर बुनियाद है इसकी। बेसिकली बेसिक क्या होती है? जैसे कि एक घर है, घर में जो ईंट होती है वो ईंट उसकी बेसिक बुनियाद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुनियाद है वो बेस कर रही है सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन इस लेक्चर की ईंट की तौर पे बिहेव करेगा। ओके, तो हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करें तो बच्चों सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस व्हिच आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। सॉल्यूशन बच्चों ऐसे दो होमोजीनियस सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ होता है जो एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ठीक है, मिक्स होना लाजमी शर्त है, अगर मिक्स नहीं होंगे तो उन्हें हम कोलाइड्स या फिर सस्पेंशंस कहेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते होते हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते होते हैं। अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, एक होता है हमारे पास सोलूट, एक होता है सॉल्वेंट। सोलूट क्या होता है? सोलूट वो होता है जिसको हम ऐड करते हैं जो कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम सोलूट को ऐड करते हैं और जो ज़्यादा मिकदार में होता है। ठीक है, विच वन शुड बी डिसॉल्व, जिसको डाला जाता है और डिसॉल्व किया जाता है, कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट इन विच सोलूट इज डिसॉल्व, जिसमें सोलूट को डाला जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो सॉल्यूशंस है ना वो हमारे पास बच्चों दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, मैं मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें एक आ जाता है कंसंट्रेटेड और एक आता है डाइल्यूट। ये बेस करते हैं सोलूट की मिकदार पे। जितना सोलूट कम से कम होगा उतना हम सॉल्यूशन को डाइल्यूशन में की तरफ लेके जाएंगे, उसे डाइल्यूट बोलेंगे, और जितना सोलूट ज़्यादा होगा उतना सॉल्यूशन जो है कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और हम उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। अब जो बेसिक चीज़ है उससे हम मूव करके एक एग्जाम्पल देखते जाएँ। यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास शुगर वाटर सॉल्यूशन, जिसमें शुगर जो है एज अ सोलूट है और वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम मूव करते हैं जो बेस कॉन्सेप्ट था हमारा परसेंटेज और मोलर सॉल्यूशंस पे। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस है, जो कि हमें दो इन्होंने दी हुई हैं यहाँ पर, परसेंटेज और मोलर सॉल्यूशंस दोनों को हमने स्टडी करना है। परसेंटेज सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में बेसिकली जो परसेंटेज सॉल्यूशन है वो और मोलर सॉल्यूशन, इन दोनों को हमने स्टडी करना है। अब परसेंटेज सॉल्यूशन क्या होता है सबसे पहले उसको देखें बच्चों। परसेंटेज सॉल्यूशंस को ऐसे भी लिखते होते हैं, परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम सॉल्यूशंस। ठीक है, अब वेट बाय वॉल्यूम से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 cm³ ऑफ और ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिकली कि कितने ग्राम्स ऑफ वेट जो है वो कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व है, उसका कितना परसेंट है, कितने परसेंट वेट और वॉल्यूम जो है इनकी रेशो है, ये हमें बेसिकली क्या बताते हैं, परसेंटेज सॉल्यूशंस बताते हैं। इसका फार्मूला देखें तो हमारे पास परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम इक्वल्स है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चल जाएगा, कितना परसेंट रेशो है मास का वॉल्यूम के साथ। ठीक है, यानी कि कितने वॉल्यूम में कितना मास है, मास की क्या रेशो है वॉल्यूम के अंदर, ये चीज़ हमें परसेंटेज सॉल्यूशन से पता लगती है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पर देखें तो प्रिपेयर 5% वेट पर वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, हमने प्रिपेयर करना है 5% सॉल्यूशन। अब इसमें 5% से क्या मुराद है कि हमारे पास
5 ग्राम्स का NaCl जो है वो डिसॉल्व हुआ है 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट कितनी होती है 100 मिलीलीटर, और उसमें जो सोल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है 5 ग्राम्स प्रेजेंट है। इसी तरह 1% ग्लूकोज का जो सोल्यूशन है उसके अंदर हम अगर बात करें तो हमारे पास 1 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टोटल जो सॉल्यूशन की अमाउंट है वो 100 मिलीलीटर है, उसके अंदर 1 ग्राम जो है हमारे पास ग्लूकोज है। मतलब कि हमने सोल्यूट की अमाउंट को वॉल्यूम के साथ मिला के हमने उसकी परसेंटेज बतानी होती है, ठीक है। अब इसमें अगर इसको हम डिफरेंट तरीके से देखें तो वो ऐसे देखेंगे हम बच्चों कि हमने लिया 5 ग्राम NaCl लिया, ठीक है, उसको डाल दिया एक बीकर के अंदर। बीकर के ऊपर रेशो दी हुई है हमें, जो बीकर के ऊपर जो मार्किंग दी हुई है वो हमें 100 तक दी हुई है, 100 मिलीलीटर तक या फिर 1000 मिलीलीटर तक दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, बाकी जो भी सॉल्वेंट आपने ऐड करना है, जैसे कि वाटर ऐड करना है, तो बाकी आप उसे वाटर डाल के उसी जो मार्किंग है, जो 1000 मिलीलीटर की मार्किंग है, 1 लीटर की मार्किंग है, वहाँ तक उसको फिल कर देंगे। बीच में ही आपने जो है वो NaCl डाल दिया था, पहले डाला है, उसके बाद जो है आपने सॉल्वेंट डाल के उसको फिल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारे पास आ जाता है मोलर सॉल्यूशंस। अब मोलर सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, डेफिनेशन देखें। अ मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम TM क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोलैरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ। मोलर सॉल्यूशन से मीन्स जो है वो मोलैरिटी है, जिसका मतलब है कि कितने मोल्स जो हैं वो हमारे पास कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं, ये हमें मोलैरिटी बताता है। या मोलैरिटी क्या होती है, आपने केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ा हुआ होगा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी है इन मोल्स, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी है, ये हमें मोलैरिटी बताती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास आ जाता है प्रिपेयर 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन इन 250 मिलीलीटर्स। अब ये आपके पास एक सॉल्यूशन इन्होंने बनाने को कहा है, प्रिपेयर करना है आपने 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन इन 250 मिलीलीटर। अब इन्होंने मोलैरिटी भी दी हुई है इसकी, इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है आपको। आपने क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ डालनी है तो ये वाला सॉल्यूशन आपके पास बनेगा। तो उसके लिए आप इसको सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं बच्चों। मोलैरिटी का क्या फार्मूला है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको जो चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए, मोल्स में तो आप कैलकुलेट करने से रहे, तो आपको मैथ्स चाहिए। मैथ्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मोल्स की जगह पे यहाँ पर देखिए मोल्स का फार्मूला होता है बच्चों मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। और अगर इसी को हम रीअरेंज करें तो मैस इक्वल होता है हमारे पास मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस के। अब मोलैरिटी के लिए हम यहाँ पर मैस का फार्मूला बनाते हैं। मोलैरिटी इक्वल है हमारे पास मोल्स और वॉल्यूम के, ठीक है। अगर यहीं पर हम मोल्स की जगह पे मैस और डिवाइड बाय मोलर मैस पुट करें, ये वाला फार्मूला पुट करें, तो हमारे पास ये आ जाएगा मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगी मोलैरिटी। इसी को रीअरेंज करेंगे तो मैस इधर ही रहेगा, बाकी दोनों उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मैस इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने मैस हमें जो है NaOH का चाहिए, तब हमारे पास ये वाला सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो गिवन है हमें। हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं मैस। मैस निकालने के लिए हमने मोलैरिटी पुट की, मोलैरिटी की तरह 0.5 मोलर, ठीक है। फिर हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है NaOH का कितना 250 मिलीलीटर्स में दिया हुआ, आप लीटर में कन्वर्ट करें तो 0.25 लीटर आ जाएगा। अब मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए या CM क्यूब से DM क्यूब में जाने के लिए आपको वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, ओके। तो तब आपके पास जो है वो आ जाएगा मिलीलीटर से लीटर में और CM क्यूब से DM क्यूब। मोलर मैस दिया हुआ है आपको NaOH का, Na का 23 है प्लस 16 ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का 1, इसको प्लस करेंगे तो 40 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई, फार्मूले में पुट करते हैं बच्चों। तो मैस इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 0.25 मल्टीप्लाई बाय 40, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 ग्राम्स का मैस आ जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम 5 ग्राम्स मैस लें NaOH का, उसे डाल दें बीकर में। बीकर में डालने के बाद हम क्या करें, ऊपर से उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करना शुरू करें, मींस वाटर अगर हम ले रहे हैं तो वाटर को डालें। तो जो रेशो इन्होंने बताया, जो इन्होंने मार्किंग बताई हुई है वॉल्यूम की 250 मिलीलीटर्स, तो जो बीकर होगा, बीकर के ऊपर मार्क होगा 250 मिलीलीटर्स का। 250 मिलीलीटर्स तक आपने क्या करना है, उसको भरना है उस सॉल्वेंट से और 250 मिलीलीटर्स में छोड़ देना, तो वो आपके पास अब सॉल्यूशन तैयार हो गया बेसिकली, जो कि 0.5 मोलर है और NaOH का 25 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन बन गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम मोलैरिटी निकालते होते हैं और मोलैरिटी वाले मोलर सॉल्यूशंस बनाते होते हैं, ठीक है। पहले परसेंटेज सॉल्यूशन हमने बनाया था, वो हमने कैसे बनाया था कि हमने परसेंटेज देखी थी वेट और वॉल्यूम की, तो हमने वेट वो ले लिया था और किसी भी सोल्यूट का, और उसमें वॉल्यूम ऐड करके हमने उसकी मार्क जितना भी दिया हुआ था हमें उतना वॉल्यूम डाल दिया था, तो हमारे पास वो परसेंट सोल्यूशन बन गया था। अब इस तरह मोलर सोल्यूशन में भी यही करना है आपने,
ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि हमने क्या करना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए हम मैथ्स निकालेंगे, मैथ्स से हम क्या करेंगे, उसका मोलर सॉल्यूशन बनाएंगे। नेक्स्ट बच्चों, इनमें और भी चीज़ें आ गई थी, जैसे कि सिंपल और सीरियल डाइल्यूशन मांगी हुई थी इन्होंने, और स्टॉक सॉल्यूशन मांगा हुआ था। ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन का पूछा हुआ था कि वो क्या होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं वो देखते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? A concentrated solution prepared first and later diluted to prepare weaker solutions is known as stock solution. स्टॉक सॉल्यूशन बच्चों एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको हम कंसंट्रेशन फॉर्म में बनाते हैं। मींस के ज़्यादा अमाउंट ऑफ उसमें क्या डालते हैं हम, ज़्यादा अमाउंट ऑफ उसमें सोल्यूट ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है सॉल्वेंट की अमाउंट के मुताबिक। तो हमारे पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं, जिसको फिर बाद में हम क्या करते रहते हैं, डाइल्यूट और फर्दर डाइल्यूट करते रहते हैं, और वो डाइल्यूशन की तरफ जाता रहता है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर 1 मोलर HCl स्टॉक सॉल्यूशन। अब 1 मोलर HCl का हमने स्टॉक सॉल्यूशन तैयार किया है। कैसे? हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये बेसिकली हमारे पास, और इसको हम यूज करते हुए आगे जितनी भी डाइल्यूशन है वो परफॉर्म करेंगे। अब डाइल्यूशन आता है नेक्स्ट टॉपिक। डाइल्यूशन क्या होती है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन बाय एडिंग सॉल्वेंट। डिक्रीज हो जाना कंसंट्रेशन के अंदर, मींस कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूट की अमाउंट थी उसमें डिक्रीज आ जाना, सोल्यूट में डिक्रीज आ जाना बाय एडिंग सॉल्वेंट। अगर आप उसमें सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ाओगे तो सोल्यूट में डिक्रीज आता जाएगा, और जैसे जैसे सोल्यूट में डिक्रीज आएगा वैसे वैसे आपके पास सोल्यूशन क्या होता जाएगा, डाइल्यूशन की तरफ जाता रहेगा, डाइल्यूटेड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें सोल्यूट की अमाउंट क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बच्चों आपके पास प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन। अब प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन बेसिकली एक फार्मूला है जिसके तहत हम ये प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं C1V1 इक्वल्स टू C2V2, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। इससे होता क्या है हमारे पास प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन से? इससे हम एक सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट से दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम फाइंड करते होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट से दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी या वॉल्यूम फाइंड करते हैं या कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। तो अब इसमें आता क्या है हमारे पास, यहाँ पर C1 क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम V1 जो है इनिशियल वॉल्यूम है, मतलब कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन, जो भी पहला सॉल्यूशन आपने लिया है। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन जो भी फाइंड करनी है आपने C2 है, और फाइनल वॉल्यूम जो भी फाइंड करना है आपने V2 है। ठीक है, इस तरह एग्जांपल आ जाती है इसकी, प्रिपेयर 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl फ्रॉम 1 मोलर HCl स्टॉक सॉल्यूशन। ठीक है, आपने 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl फ्रॉम 1 मोलर HCl स्टॉक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर 100 मिलीलीटर और 0.1 मोलर C2 और V2 दिया हुआ है। 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है C2 एंड 100 मिलीलीटर यहाँ पर V2 है वॉल्यूम है, मतलब कि ये जो बनाया है आपने, बनाना है। ठीक है, 1 मोलर HCl स्टॉक सॉल्यूशन जो पहले से प्रेजेंट था, इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर। तो आपने ये फाइंड करना है कि जो इनिशियल वॉल्यूम कितना आप यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए, तो आप बाकी सारी चीज़ें पुट करें, V1 को एक तरफ कर लेंगे, C1 जाके वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास V1 का आंसर निकल आएगा कि आपने इनिशियल वॉल्यूम कितना लेना है, तब आपके पास ये वाली कंसंट्रेशन तैयार होगी। उसके बाद बच्चों आ जाता है सीरियल डाइल्यूशन। सीरियल डाइल्यूशन की बात करें तो हमारे पास स्टेप वाइज डाइल्यूशन वेयर ईच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू प्रिपेयर द नेक्स्ट वन। ऐसी डाइल्यूशन जो स्टेप बाय स्टेप हो रही हो, जिसमें एक सॉल्यूशन हम यूज करें नेक्स्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखें, सपोज करें स्टार्टिंग सॉल्यूशन है हमारे पास 1 मोलर ग्लूकोज का। 1 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन आपने बनाया है। ठीक है, उसमें से आप क्या करते हैं, फर्स्ट डाइल्यूशन करते हैं, उसकी डाइल्यूशन की पहली दफा डाइल्यूशन में क्या किया आपने, फर्स्ट डाइल्यूशन में 0.1 मोलर रह गया वो फर्स्ट डाइल्यूशन के रिजल्ट में। ठीक है, आपने उसको डाइल्यूट किया। उसके बाद सेकंड डाइल्यूशन करेंगे तो उसकी अमाउंट 0.01 मोलर रह जाएगी। उसके बाद थर्ड डाइल्यूशन करेंगे तो 0.001 मोलर रह जाएगी। बेसिकली होता किस तरह है कि आपने फर्स्ट जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर से उसका 1% उठा के नेक्स्ट 100% सॉल्यूशन बनाना होता है, फिर उसका 1% उठा के नेक्स्ट 100% सॉल्यूशन बनाना होता है, उसका 1% उठा के नेक्स्ट 100% सॉल्यूशन बनाना होता है। तो ऐसे करते 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 इनकी मोलैरिटी, इनकी जो कंसंट्रेशन और डिक्रीज करती जाती है, और ये सीरियल डाइल्यूशन कहलाता है। अच्छा बच्चों, ठीक है, ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक है, इसके अंदर आपने सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन और डिफरेंट चीज़ें जो हैं सॉल्यूशन के बारे में पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट जो है हम मूव करेंगे आगे, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।